नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीजीटी शिक्षा शास्त्र के गत वर्ष के प्रश्न पत्रों के आधार पर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में मैं आज बात करूंगा। 2021 पीजीटी के शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों के आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें 40 प्रश्न दिए गए हैं, इनका मैं उत्तर भी आपको साथ में बताऊँगा और इसके आगे 2 वीडियो और बनाऊँगा जिसमें कि उसके आगे के प्रश्न होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुरुकुल पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग में लाया जाता था? तो ऑप्शन दिया हुआ है व्याख्यान, प्रयोग, चर्चा, सस्वर, पाठ। तो इसमें सही ऑप्शन होगा प्रयोग, सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा भिन्न है? पहला विश्वसनीयता, दूसरा प्रतिदर्श, तीसरा वैधता, चौथा मानक। तो इसमें सही उत्तर होगा प्रतिदर्श, ऑप्शन बी। विश्वसनीयता, वैधता, मानक ये नॉर्म्स हैं और प्रतिदर्श इससे भिन्न है। तीसरा सवाल है, जीव ही शिव है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और महावीर। तो सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। चौथा प्रश्न है, बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गिलफर्ड, E.L. थॉर्नडाइक, थर्स्टन, टर्मन। तो इसमें सही उत्तर होगा E.L. थॉर्नडाइक। और अगर ग्रुप फैक्टर थ्योरी पूछता है तो उसका सही उत्तर होगा थर्स्टन। तो इस प्रश्न के आधार पर सही उत्तर होगा E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देता है? ऑप्शन है प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर होगा यथार्थवाद, अर्थात रियलिज्म। नेक्स्ट है, आदर्शवाद का मुख्य जोर है। ऑप्शन दिया है इसमें शिक्षा के उद्देश्यों पर, शिक्षण विधियों पर, विद्यालय पर, अनुशासन पर। इसका सही उत्तर होगा एम्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के उद्देश्यों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विश्लेषण से संबंधित नहीं है? इसने ऑप्शन दिया है विश्वसनीयता गुणांक, पद कठिनाई सूचकांक, पद विभेदन सूचकांक और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर होगा विश्वसनीयता गुणांक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कानून बना सकती है क्योंकि ऑप्शन है केंद्रीय सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का मतलब है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं और अगर कहीं कोई संशय की स्थिति आती है तो उसमें केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को माना जाएगा। नेक्स्ट है, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी मध्यमान, ऑप्शन सी बहुलांक, ऑप्शन डी प्रमाणिक विचलन। तो इसका सही उत्तर होगा बहुलांक मोड, ऑप्शन सी। 10वां सवाल है, कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट सवाल है,
व्यवहारवाद के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी B.F. स्किनर, ऑप्शन डी J.B. वॉटसन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी J.B. वॉटसन। नेक्स्ट है, शिक्षण का एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर प्रतिमान विकसित किया गया था। ऑप्शन ए डेविड ऑसवेल द्वारा, ऑप्शन बी कार्ल रेजर द्वारा, ऑप्शन सी जॉन डीवी द्वारा और ऑप्शन डी हिल्डा तवा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेविड ऑसवेल द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अन्य शर्तें यदि समान हों तो दो चरों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा वह सहसंबंध गुणांक सबसे कमजोर संबंध का संकेत होगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है 0.36, ऑप्शन बी 0.49, ऑप्शन सी -0.95 और ऑप्शन डी दिया है 0.11। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.11। आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि माइनस में दिया है तो वो छोटा होगा। माइनस और प्लस का अंतर सिर्फ इतना होता है कि माइनस में होगा तो वो निगेटिव कोरिलेशन होगा और प्लस में होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू है 0.11, तो सबसे कमज़ोर सहसंबंध 0.11 ही होगा। अगर माइनस वाले की बात करें तो -0.95 का मतलब है कि निगेटिव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। तो इस सवाल के हिसाब से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से क्या वैदिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान एवं अनुभव, संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। तो इसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रकृति के अनुसार बालक का विकास। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर पेपर में ये सवाल पूछा जाता है। ऑप्शन इसका है होने की शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन सी शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन और ऑप्शन डी शिक्षा का आधुनिकीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसको खूब अच्छे से देख लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए, लगभग ये हर सवाल में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है, तो ये इसके आने की चांस लगभग रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी किस स्थान के छात्र रहे हैं? तो ऑप्शन दिया है आगरा, बरेली, जौनपुर, अलीगढ़। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जौनपुर। नेक्स्ट है, वुड के घोषणा पत्र 1854 में सहायता अनुदान प्रणाली की घोषणा किस प्रकार के विद्यालयों के लिए की गई थी? तो इसमें ऑप्शन दिया है सिर्फ मिशनरी, सिर्फ कंपनी, सिर्फ देसी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है 1 से छोटा, ऑप्शन बी दिया है 1 से बड़ा, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है 0.5। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 कभी नहीं हो सकता है। कोरिलेशन का मान -1 से +1 तक होता है, -1 से +1 तक। तो 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कोरिलेशन का मान और अगर 1 पॉइंट समथिंग आ गया तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी है। तो नेक्स्ट है, शिक्षा मानों में अंतर्निहित पूर्णता का प्रकाशन है किसका कथन है? ऑप्शन ए दिया है अरबिंदो, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी प्रोफेसर R.S. पीटर्स, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए सामाजिक अंतर्क्रिया, ऑप्शन बी शारीरिक गठन, ऑप्शन सी व्यक्तित्वशील गुण, ऑप्शन डी मूल्य। तो इसका सही उत्तर होगा शारीरिक गठन, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट सवाल, हम महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं क्योंकि उनके विचार से शिक्षा का अर्थ सर्वोत्तम को बाहर लाना है। ऑप्शन बी, वे शिक्षा को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। चौथा, उन्होंने चरित्र निर्माण पर बल दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे मानते थे कि सत्य परम मूल्य है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा विचलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? इसमें ऑप्शन दिया है, ए चतुर्थांक विचलन, ऑप्शन बी माध्य विचलन, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी प्रसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरीके से कभी कभी पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा होगा, तो उसमें आता है मीन यानी कि माध्य। तो उसमें भी मीन मीडियन मॉड होता है। तो उसमें अगर सर्वाधिक विश्वसनीय केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूछा जाए तो उसमें माध्य होगा, और कौन विचलन में अगर पूछा जाए तो मानक विचलन होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, MMPI का संबंध है मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसका ऑप्शन दिया है, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो MMPI मिनीसोटा मल्टीपल पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए फ्रॉयड, ऑप्शन बी जुंग, ऑप्शन सी अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड। इसका सही उत्तर होगा सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मापन का केंद्रीय मान कौन सा है? ऑप्शन ए माध्यिका, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी चतुर्थांश विचलन। तो इसका सही उत्तर होगा माध्यिका। मापन का केंद्रीय मान कौन कौन से होते हैं? मध्यमान, माध्यिका और बहुलांक। तो इसमें माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होगा इस प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, प्राचीन अनुबंधन और नैमित्तिक अनुबंधन के मध्य मूलभूत अंतर है। पहला ऑप्शन है सामयिक समीपता, ऑप्शन बी है उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी है क्रिया यंत्र और ऑप्शन डी है अनुक्रिया का उत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक की प्रोडक्ट मोमेंट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया है फिशर, ऑप्शन बी पियर्सन, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन। तो इसका सही उत्तर होगा पियर्सन, ऑप्शन बी। प्रोडक्ट मोमेंट विधि पूछता है तो पियर्सन, और अगर ये पूछता है रैंक डिफरेंस मेथड तो उसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया है उत्पादन हेतु शिक्षा, ऑप्शन बी दिया है शिक्षा का निजीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, ऑप्शन डी दिया है शिक्षा एवं प्रजातांत्रिक मूल्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षा का निजीकरण। नेक्स्ट सवाल है, अधिगम स्थानांतरण में समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए जुड, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1954, 1953, 1962, 1965। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953।
नेक्स्ट है शिक्षा में कर्जन ने जोर दिया था। ऑप्शन ए विस्तार पर, ऑप्शन बी व्यवसायीकरण पर, ऑप्शन सी सामान्यीकरण पर, ऑप्शन डी गुणवत्ता पर। तो इसका सही उत्तर होगा विस्तार पर। नेक्स्ट है विकास के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी ब्रेनर, ऑप्शन सी लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन डी जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रेनर। नेक्स्ट है मानकीकृत शिक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यावहारिकता एवं उपयोगिता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता एवं वैधता, ऑप्शन डी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विश्वसनीयता एवं वैधता। नेक्स्ट है टीएलसी का फुल या पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म टीएलसी का क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया है टाइम बाउंड लर्निंग कोर्स, ऑप्शन बी दिया है टोटल लर्निंग करिकुलम, तीसरा दिया है टोटल लिटरेसी कैंपेन और चौथा दिया है ट्रेनिंग लर्निंग कैंपेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टोटल लिटरेसी कैंपेन। नेक्स्ट है रोसार का प्रक्षेपी परीक्षण किसके मापन हेतु अभिकल्पित है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सचेत अभिलाषा, ऑप्शन बी स्वप्न, ऑप्शन सी दिया है अचेत प्रयोजन और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अचेत प्रयोजन। नेक्स्ट है किसने कहा कि ईश्वर दोनों हैं, कानून और कानून देने वाला। इसमें ऑप्शन दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी रामकृष्ण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कच्चे आंकड़ों का माध्यिका क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है इसमें दिया हुआ है कि 16, 14, 20, 26, 24, 16, 14, 20, 26, 24। इसका ऑप्शन दिया है 16, 24, 20, 14। तो इसका सही उत्तर होगा 20, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रदत्तों का माध्यिका क्या होगा। 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6। यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। ए में दिया है 5.5, बी में दिया है 6.5, सी में दिया है 5.83 और डी दिया है 6.0। तो यह ऑप्शन इसमें सही होगा 6, ऑप्शन डी। और इसको सॉल्व करने के लिए जब आपका मीडियन वैल्यू रिपीट हो रही होती है तो उसका फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई थी। ऑप्शन ए दिया है 1995, ऑप्शन बी दिया है 2000, ऑप्शन सी दिया है 2002, ऑप्शन डी दिया है 1990। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी 1990। तो ये आपका पार्ट 1 था जिसमें कि हमने आपको 40 क्वेश्चंस बताए 2021 पीजीटी में पूछे गए सवालों के। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस बताएंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो बचे होंगे 45 क्वेश्चंस वो आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसके सही उत्तर क्या थे वो भी मेरा बताने का प्रयास था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।